ले घर में बैठी काम कर रही थी। सीरत के वालिद मजदूरी करते थे, लेकिन सीरत की खूबसूरती का पूरे इलाके में चर्चा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी महंगे जेवर से ज्यादा कीमती था। एक दिन अचानक शहर के बड़े बड़े सरदारों का इजलास आ गया। आकाश के वालिद सीरत के वालिद के पुराने जानने वाले थे और वो जानते थे कि सीरत की कदरें बहुत ज्यादा हैं। अरे घर तो बहुत बड़ा है, हमें 2 वक्त के खाने पर जिंदा रहना है, पता नहीं तुम वहां कैसे जिंदा रहोगी माँ। फिक्र ना करो, अगर तुमने मुझे नेकी का दामन थामना सिखाया है तो मैं हर हाल में खुश रहूंगा। दौलत चीज़ों में नहीं, दिल में होती है। शादी के बाद जब सीरत शहर के बड़े घर पहुंची तो अपनी सास करमजीत कौर के चेहरे पर कुछ तब्दीली आई। कोई खास खुश नहीं था। वो एक बड़े घराने से कोई चाहती थी जो गिफ्ट के तौर पर गुड़ियां और सोना लेकर आए। भाई देखो, लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये गांव वाले शहर को कमाल नहीं समझते। उसकी भाभी उससे कहा कि यहाँ ऊंची आवाज में बोलना मना है। हाँ माँ, मैं सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी, सिर्फ आपकी मेहरबानी से। मतलूब है भाभी, ये कोई गांव नहीं। यहाँ नौकर हैं, लेकिन आपको शायद चाय बनाना भी नहीं आता। सीरत खामोश रही। उसे एहसास हुआ कि उसका असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। दिन गुजरते गए। सीरत सबकी तल्ख बातें सुन लेती, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती। आकाश उसका साथ देता, लेकिन वो भी अपनी माँ के सामने कुछ न कह सका। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। सीरत, अंदर जाओ और सबके लिए नाश्ता तैयार करो, लेकिन ख्याल रहे कि कोई ऐसी चीज न पकाए जिससे हमारी तौहीन हो। होने दो। सीरत किचन में चली गई। उसने ऐसी खूबसूरती और जायके से सादा पकवान तैयार किए कि मेहमान उंगलियां चाटते रहे। करमजीत, तुम्हारा मुंह वाकई खूबसूरत है और खूबियों से भरा हुआ है। हमने कभी ऐसी चीज नहीं चखी, बड़े होटलों में भी नहीं चखा। करमजीत कौर के जहन में थोड़ी सी जगह पैदा हुई, लेकिन गरूर फिर भी बाकी था। चंद महीनों के बाद आकाश को अपने कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ। घर की हालत खराब हो गई। करमजीत कौर बीमार पड़ने लगी और कमल, जो हमेशा फैशन में रहता था, परेशान होने लगा। सीरत, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। माँ के दवाई के खर्चात भी बढ़ रहे हैं। हिम्मत न हारें, जब तक हम साथ हैं कोई मसला बड़ा नहीं है। मेरे पास मेरी वालिदा के दिए हुए सोने के कुछ पुराने जेवरात हैं, बराए मेहरबानी इसे बेच दें। नहीं सीरत, ये तुम्हारे वालिदैन की निशानी है। खानबान से बड़ी कोई अलामत नहीं आकाश जी। उस रात करमजीत कौर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तनख्वाहें ना मिलने की वजह से नौकर घर से चले गए थे। सीरत ने दिन रात अपनी सास की खिदमत की, उन्हें वक्त पर दवाइयाँ दी और घर के सारे काम अंजाम दिए। वो ऐसा करती और अपनी गुफ्तगू से उनका दिल बहलाती। एक सुबह करमजीत कौर की आंख खुली। उसने देखा कि सीरत फर्श पर सो रही थी, उसके पांव गड़ रहे थे। करमजीत कौर की आंखें आंसुओं से भर गईं। सीरत उठ गई। सीरत अचानक उठ गई। जी माँ, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? मुझे पानी लाने दो। नहीं अजीज, मुझे पानी नहीं चाहिए। माँ, मुझे अफसोस है, मैंने हमेशा आपको गरीब होने का ताना दिया, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि हकीकत में मैं ही गरीब था। उसका इतना बड़ा दिल नहीं था। भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकी। तुम सिर्फ इस घर के कोने नहीं हो, तुम इस घर की रूह हो। माँ, कमाल ये मत कहो, वालिदैन कभी गलत नहीं होते, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अब देखो, हमारा ख़ानदान फिर से पहले की तरह हंसने और खेलने लगेगा। सीरत की हिकमत और आकाश की मेहनत ने सदका के कारोबार को दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन अब घर में पहले जैसा गलबा नहीं था, बल्कि मोहब्बत थी। एक दिन सीरत के वालिदैन गांव से आए। भाई साहब, आपने हमें हमारे घर की लक्ष्मी दी है, अपनी बेटी नहीं। मुझे फ़ख्र है कि सीरत मेरे ख़ानदान की माँ है। सीरत मुस्कुरा रही थी। उन्होंने साबित किया कि आदमी की तारीफ उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार और सब्र से होती है। होता है।